गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, स्थिति ज्ञात करने से पहले हम एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से थे? एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, और 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में एंड ग्रुप्स कितने हैं? 18। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पर यही फाइंड आउट करना है कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट दिया गया है तो वो कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है और कौन से वर्ग का है। तत्व आवर्त सारणी का है ये हमें पता है, लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, इसी चीज़ को आज हमें फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे वो ऑफबो के अकॉर्डिंग लेंगे, जो ऑफबो ने अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया था। इसे ज्ञात करने के लिए या किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ज्ञात करने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितनी नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ शेल्स मीन्स क्या है? पीरियड। कि अगर इलेक्ट्रॉन में एक सेल है तो फर्स्ट पीरियड है, इलेक्ट्रॉन में अगर 2 सेल है तो सेकेंड पीरियड है, 3 सेल है देन थर्ड पीरियड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हम एस पी डी एफ। सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे कि एस ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी हम पोजीशन कैसे बताते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन फाइंड आउट करना सीखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, एस ब्लॉक में जैसे हमने अपना पहला एलिमेंट लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑपो के अकॉर्डिंग करना है हमें 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल आ रहा है। ठीक है, तो पीरियड हम कैसे फाइंड आउट कर देंगे? हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? 3, तो पीरियड हो गया उसका थर्ड। अब बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक फाइंड आउट करने का मतलब कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है। एस ऑर्बिटल में जा रहा है देन एस ब्लॉक, पी में जाता पी ब्लॉक, डी में जाता डी एंड एफ में जाता तो एफ। अभी किस में जा रहा है? एस ऑर्बिटल में, तो हम लिखेंगे ब्लॉक कौन सा है? एस। नेक्स्ट चीज आती है ग्रुप। ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस ब्लॉक में जा रहा है तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन वो फर्स्ट ग्रुप का होगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो सेकंड ग्रुप का होगा, क्योंकि एस ब्लॉक जो है उसमें हमारे 2 ही ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है देन फर्स्ट ग्रुप, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक, इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, पीरियड बच्चों कौन सा हो गया? हाईएस्ट नंबर क्या है यहाँ पर? 3, तो पीरियड हो गया यहाँ पर 3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? एस ऑप्शन में, तो ब्लॉक क्या हो गया? एस। ठीक है, अब एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 2, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, एस ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम एक्चुअल पोजीशन पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
कोई भी पी ब्लॉक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक, तो पीरियड तो सेम वैसे ही निकालेंगे कि हाईएस्ट नंबर जो होगा तो पीरियड क्या हो गया इसके यहाँ पर 2। ठीक है, ब्लॉक कौन सा हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी सब शेल में एंटर करा है तो ब्लॉक हो जाएगा हमारा पी। अब बात करते हैं हम ग्रुप की। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। ग्रुप, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर हमें ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तो हम लिखते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल। क्लियर, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल। अब यहाँ पर देखो ग्रुप पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 3, तो हम क्या लिखेंगे 12 प्लस 3 इज इक्वल टू ये 15th ग्रुप का एलिमेंट होगा। क्लियर, 15th ग्रुप का ये एलिमेंट होगा। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ले लिया एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p1। क्लियर है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब पीरियड कौन सा होगा, हाईएस्ट नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या है 3, तो पीरियड हो गया 3। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से और ब्लॉक में गया पी, तो ब्लॉक हो गया पी। ग्रुप, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए क्या करेंगे 12 में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 1, तो 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। तो एल्यूमिनियम हमारा ग्रुप है 13th ग्रुप का एलिमेंट। क्लियर है, 2 ग्रुप हमने डिस्कस किए। एस ब्लॉक एलिमेंट को कैसे हम ग्रुप एंड पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, एंड पी ब्लॉक की हम कैसे ग्रुप एंड पीरियड फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कोई सबसे सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं स्कैंडियम। ठीक है, क्लियर, स्कैंडियम हमने लिया। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है 21। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 4s2 and 3d1। कैन सी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 10 एंड 1 21 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कर दिया। अब हमें सबसे पहले निकालना है पीरियड। पीरियड निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हाईएस्ट नंबर क्या है। हाईएस्ट नंबर इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 4 है, तो पीरियड हो गया हमारा 4। फिर बात करते हैं हम ब्लॉक की। ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करने की, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सब शेल में जा रहा है, तो ब्लॉक हो गया डी। नाउ ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए डी ब्लॉक में ग्रुप फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है कि हम आउटर मोस्ट 2 सेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल क्या है 4s2 एंड 3d1, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1 इक्वल्स टू 3, यानी कि जो हमारा स्कैंडियम है वो तीसरे वर्ग में उपस्थित है। क्लियर, तो डी यहाँ पर पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, number of electrons, total number of electrons, we can say total number of electrons of 2। ठीक है, लास्ट की 2 शेल्स की हमने उनके जोड़े, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 आउटर मोस्ट सब शेल 4
यहीं तक लिखते हैं सब शेल। क्लियर। तो नंबर ऑफ टू आउटर मोस्ट सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू आउटर मोस्ट सब शेल। क्लियर। इसी तरीके से कोई एग्जांपल हमने लिया जिंक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 30, परमाणु क्रमांक 30, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 3p6 के बाद आता है हमारा 4s2 के बाद हम बात करते हैं 3d की। अब हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं हम 10 एंड 10 20। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने 30, तो डी में मैक्सिमम 30 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तब हम यहाँ लिख देंगे 10, 3d 10। ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया है, हमें पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, ये तीन चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है। पीरियड, हाईएस्ट नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज 4। ठीक है। इन विच ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन विच सबशेल लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन 3d सबशेल, देन ब्लॉक हो गया इसका 3d। बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप बताने के लिए क्या था कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को टोटल कर देंगे, तो 10 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 12, तो ग्रुप कौन सा हो गया 12। क्लियर। तो SPDF में ब्लॉक एलिमेंट के हमने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन फाइंड आउट करना सीखा कि उनकी पोजीशंस हम कैसे निकाल सकते हैं। एक और ब्लॉक बचे हमारा F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स को क्योंकि आवर्त सारणी से अलग स्थान दिया गया है, इसलिए उसमें हम ब्लॉक्स एंड पीरियड्स फाइंड आउट नहीं करते। ठीक है। हम रिवाइज कर देते हैं एक बार कि S ब्लॉक के लिए हमें कैसे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ग्रुप, ओनली नंबर ऑफ ग्रुप। पीरियड्स आप सबको निकालना आ गया होगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल, सबसे बड़ी सेल जो है वही उसकी आवर्त होगा। वर्क एस ब्लॉक के लिए क्या था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। पी ब्लॉक के लिए अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या निकालते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सबशेल। डी के लिए निकालने हो तो हमें क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ outermost टू सबशेल। क्लियर है बच्चों कि एस ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एक, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दूसरा वर्ग। पी सबशेल के लिए लास्ट में पी सबशेल में जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें हम 12 ऐड कर देंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियड ग्रुप्स फाइंड आउट करने के लिए लास्ट वाली जो दो शेल आएंगी उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।